If you are new to this channel, please subscribe and press the bell icon to never miss any update. So this will be part 2 of chapter 1. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस टॉपिक पर आ जाइएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 1.3 Taxonomic categories. So what it says, classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. तो टैक्सोनॉमिक में क्या होता है ना, क्लासिफिकेशन करते हैं, ये हमने पहले देख लिया है 1.2 में. लेकिन क्लासिफिकेशन जो है ना वो सिंगल स्टेप का नहीं है, वो पूरा हायरार्की, मतलब टॉप टू बॉटम कहते हैं ना, पूरा एक फ्लो चार्ट जो आप बनाते हो उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, हायरार्की. तो हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होता है. ठीक है. फर्दर, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो इसमें क्या बोला गया कि जो कैटेगरी है ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पूरा जीरो टू एंड को लोगे ना, तो जितना भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसको क्या बोला गया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला गया. तो वो एक कैटेगरी बना फॉर वन स्पीशीज़, है ना. तो वैसे ही करके हर स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनता है. तो उन सारे कैटेगरीज को मिला के क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है. ओके, सो सारी कैटेगरीज को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाएगा. लेकिन अगर एक सिंगल कैटेगरी की बात करो ना, सिंगल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सॉन बोलेंगे. उसका प्लूरल क्या है, टैक्सा है. ठीक है. तो फर्दर जो ये इसमें आगे वही लिखा हुआ है, तो ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये टैक्सोन, ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये रैंक, ये कैटेगरी है क्या. सो taxonomic studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division. So when it comes for animal तो phylum आता है, लेकिन अगर plants की बात है तो division आएगा. Then class, order, family, genus and species. Okay. Now all organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. मतलब कि जो आगे बताया था ना टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज क्या है आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की, एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी वेयर स्पीशीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी. वो आगे हम फ्रॉम दी फ्लो चार्ट इसको देखेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी ईच कैटेगरी इन डिटेल. सो द फर्स्ट इज स्पीशीज. तो हम यहाँ पे लोवेस्ट से हाईएस्ट में जाएंगे. ठीक है. तो पहला क्या स्पीशीज है. सो स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज. तो इस कैटेगरी में क्या होगी ना, जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उसमें सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा होगी. फर्दर, one should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. तो एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से डिफरेंस कैसे होगा, तो उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी. ठीक है. ग्रीन मार्क में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका क्या है आपका, मैंगो है. सोलानम ट्यूबेरोसम जो कि पोटैटो है, एंड पेंसरम लियो लायन. तो ये तीनों की मॉर्फोलॉजी देखोगे तो बहुत डिफरेंट है ना. एक फ्रूट है, एक वेजिटेबल है और एक एनिमल है. तो वहाँ पता चलता है कि ये जो है वो स्पीशीज बहुत डिफरेंट है. सो ऑल द थ्री नेम्स, इन तीनों नेमों में क्या है ना, जो लास्ट का है इंडिका, है ना, मैंजीफेरा इंडिका का इंडिका, सोलानम ट्यूबेरोसम का ट्यूबेरोसम, पैंथेरा लियो का लियो. तो लास्ट के जो तीनों है ना वो क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट है, जो हमने ऑलरेडी 1.2 में डिस्कस कर लिया है. ठीक है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा. ठीक है. फर्दर, ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज. अभी ये क्या बोल रहे हैं ना कि जितने भी जीनस है, क्योंकि जीनस और स्पीशीज इज द लोवेस्ट, उसके बाद क्या आता है, जीनस आता है. तो जितने भी जीनस होंगे ना, दैट इज जेनेरिक नेम्स. तो उसके अंदर क्या होगा ना, एक जीनस में एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज हो सकती है, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए ना, सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए. तो ये हो गया आपका स्पीशीज. फर्दर एग्जाम्पल दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जीनस. So what is genus? It is a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. तो इसमें क्या हो गया कि एक जीनस में मोर देन वन स्पीशीज हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, पोटैटो एंड ब्रिंजल. देखो पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है ना वो दोनों कौन सी जीनस से, सोलानम जीनस से, और दोनों एक ही जीनस में बिलोंग करते हैं. तो उनकी स्पीशीज डिफरेंट है. ठीक है. पोटैटो एंड ब्रिंजल की स्पीशीज डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो जीनस है वो सेम है, इसीलिए वो एक ही
कैटेगरी में हैं। फाइन। सिमिलरली लायन, लेपर्ड एंड टाइगर, ये सारे क्या है ना पैंथेरा जीनस के हैं, लेकिन उनकी स्पीशीज डिफरेंट है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये एक ही जीनस के अंदर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज फैमिली. So family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. अब देखो फैमिली में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग स्पीशीज से जीनस पे गए, जीनस से फैमिली पे गए, तो सिमिलैरिटीज जो है ना वो कम होती जा रही है और यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो फैमिली में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. Further, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. तो अगर हम प्लांट की बात करें ना तो उसमें आपको दोनों देखना होता है, वेजिटेटिव वेरस रिप्रोडक्टिव, दोनों फीचर्स. जबकि एनिमल में क्या होता है ना, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फीचर्स होता है, वेजिटेटिव नहीं होता है. तो यहाँ पे एक प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 3 डिफरेंट जेनेरा, दैट इज सोलानम, पिट्यूना एंड धतुरा, ये प्लेस्ड किस में, सिमिलर फैमिली, एक ही फैमिली है, सोलानस फैमिली में बिलोंग करती है, लेकिन उनकी जो जेनेरा है, जीनस है वो डिफरेंट है. ठीक है. सिमिलरली अगर एनिमल का एग्जांपल देखें तो इसमें जो जीनस है पैंथेरा, जिसमें क्या आता है लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, तो इसको हम सेम जीनस में करते हैं. तो ये फैमिली किसकी है, फैमिली है फेलिस की, मतलब ये कैट फैमिली से बिलोंग करती है. तो फैमिली तो सेम है लेकिन इसकी जीनस जो है वो डिफरेंट है. ओके, सो नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड फ्रॉम हियर वी आर अप्रोचिंग टू द हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है. सो ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक categories are identified based on aggregate of characters. Order being a higher category is the assemblage of families which exhibit a fewer similar characters. तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना आपकी जो सिमिलैरिटीज़ है कैरेक्टर्स की वो बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी. तो यहाँ पहले क्या था, स्पीशीज़, फिर सिमिलर स्पीशीज़ इन सेम जीनस, फिर सिमिलर काइंड ऑफ जीनस इन सेम फैमिली, देन डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज इन सेम ऑर्डर. अभी इस ऑर्डर में ना बहुत ही कम सिमिलैरिटी की फैमिलीज होंगी. ठीक है. सो सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली. तो यहाँ पे क्या ना सिमिलैरिटी बहुत कम हो जाएगी. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो आप देख लीजिएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज क्लास. सो दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर. अभी यहाँ पे क्या है ना, अभी फैमिली से ऑर्डर हुआ, अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर क्या आएंगे, एक क्लास के अंदर आएंगे. ठीक है. तो एग्जांपल क्या हुआ है, ऑर्डर प्रीमाटा कॉम्प्राइजिंग मंकी, गॉरिला, गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग. अच्छा, इसमें क्या बोला गया कि जैसे एग्जाम्पल दिया ना, मंकी, गॉरिला, गिबॉन, ये सब क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रीमाटा है. ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्डर है ना, तो वो एक ही क्लास में होगा. तो इनका क्लास क्या है, मैमेलिया. सो दीज आर प्लेस्ड अलॉन्ग विथ अदर ऑर्डर कार्निवोरा. तो जितने कार्निवोरास है ना उसके साथ में ही ये सारे भी आएंगे. सो नेक्स्ट इज फाइलम. फाइलम हम तब कहेंगे जब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. सो क्लास इज कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स. तो ये सारे क्या है ना क्लास है, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स, ये सब क्लास है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो है ना वो किसके अंदर आएगा, फाइलम के अंदर आएगा. और ये क्या कर रहा है, एनिमल्स को कैटेगराइज कर रहा है. ठीक है. और एंड दिस इज द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. और अगर सिमिलरली प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं. सो क्लासेस विद अ फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. तो यहाँ पे क्या है ना, जो सिमिलैरिटी है वो एकदम से कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी. ओके, so this is all about phylum or division. So now the highest category is kingdom. So all animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. Okay, and similarly the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. This means कि यहाँ पे जो है ना सारे एनिमल्स और प्लांट्स में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी, इट विल बी टोटली डिफरेंट. ठीक है. देन लाइन में जो दिया है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वो ये चार्ट में शो हो रहा है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे. सो दिस चार्ट शोज द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट कैटेगरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और यू कैन से लोवेस्ट टू द हाईएस्ट कैटेगरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप.
ठीक है, तो आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो, टॉप टू बॉटम मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या फिर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपके आता है। आपको इस तरीके से या तो एमसीक्यू में दे देगा कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, चूज द राइट ऑर्डर, है ना, या फिर आपको एग्जाम में लिखना आ जाएगा कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द categories, taxonomic categories. Okay, so you have to remember this is very important. Further, as we go higher from species to kingdom, the number of common characteristic decreases. तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. Next is lower the taxa, more the characteristic that the members within the taxon share. तो जितना लोअर कैटेगरी होगी ना उतनी सिमिलैरिटी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटी कम हो जाएगी. इट इज़ ऑल सेम. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एग्जाम्पल है, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी सारी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया, डिस्टिंग्विश किया गया है. सो इसमें क्या है, कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन. ठीक है, तो ये आप अभी देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, और ये डिटेल में हम करेंगे बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर. ठीक है, सो अवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल एड 1.4. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी व्हाट इज़ इट. सो इसकी हर एक लाइन आपको ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने मार्क किया है वो देख लीजिए. सो इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन. तो ये किस लिए यूज़ होता है, क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म का, और जितने भी इंफॉर्मेशन मिला हुआ है वो उसका स्टोरेज होता है. Okay, and this has been established by the biologists that certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. Let's see one by one. So number one is herbarium. So what is herbarium? It is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. तो herbarium जो है ना वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है फॉर एज अ स्टोरेज हाउस फॉर प्लांट स्पेसिमेन. ठीक है, उसमें क्या करते हैं ना, प्लांट का कोई भी स्पेसिमेन लेते हैं, उसे ड्राई करते हैं, एक शीट के ऊपर उसे प्रेस किया जाता है, उसके बाद उसे प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, सो इसे बेटर तरीके से इमेज से समझते हैं. सो दिस इज इमेज ऑफ हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये ब्लू कलर की, ये पिंक कलर की, ये सारे क्या शीट्स हैं, हर्बेरियम शीट्स हैं, और उसके ऊपर क्या है ना, प्लांट की स्पेसिमेन है, उसे ड्राई किया गया, प्रेस किया गया, उसके बाद उसे ये सारा प्रिजर्व किया गया. ठीक है, सो इस तरीके का हर्बेरियम आर्टिफिशियली बनता है. ओके, फर्दर दीज स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शंस ऑन हर्बेरियम सीट बिकम्स अ स्टोर्ड हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज. तो फ्यूचर में अगर आपको कभी भी किसी भी प्लांट स्पेसिमेन के बारे में जानना है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हर्बेरियम में ऑलरेडी अवेलेबल है, सो वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. ओके, सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट, यहाँ पे देखिए पिंक कलर में जो मैंने लेबल किया है, सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको बाय हार्ट कर लेना है. तो पहला तो होता है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. दूसरा 3 नेम होते हैं, कौन कौन से, इंग्लिश, लोकल नेम एंड बॉटैनिकल नेम. फिर उसकी फैमिली, कलेक्टर नेम एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें ना उस हर्बेरियम शीट पे अवेलेबल होती है एंड इट इज़ मस्ट. एंड हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज. ओके, सो नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन. तो बॉटनिकल गार्डन क्या है ना, इट इज़ अगेन एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड, सुनिएगा ध्यान से, आर्टिफिशियली क्रिएटेड बट अ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स. तो बॉटनिकल गार्डन जो होता है वो प्लांट्स को उसकी नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करने के लिए होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस. तो इसमें सारे प्लांट्स होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, लेकिन उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है. Country across the world. So the famous botanical garden of the world is at Kew, England. ठीक है, और इंडिया का जो फेमस है वो कहाँ है, पहला तो है हावड़ा में, हावड़ा कहाँ पे, कोलकाता. ठीक है, दैट इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, और दूसरा जो है वो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज म्यूजियम. सो म्यूजियम हैज़ a collection of preserved plant as well as animal specimen for study and reference. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होता है, कोई एक नहीं दोनों होता है. एंड फर्दर स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन. उसे एक जो ग्लास का जार होता है उसमें प्रिजर्व किया जाता है, उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन बना करके. ठीक है, एंड हियर नॉट ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड
इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो इंसेक्ट को क्या करते हैं वो लोग, कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं और पिन करते हैं, उसके बाद उसे इंसेक्ट बॉक्स में रख करके प्रिजर्व कर देते हैं। ठीक है। इन म्यूजियम यू विल ऑल्सो फाइंड सम स्केलेटन्स ऑफ एनिमल, है ना। ओके, सो द नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क वो होता है जहाँ पे एनिमल्स को आर्टिफिशियली नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। सो व्हाट इट सेज, द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। ठीक है। तो यहाँ पे उनको उनको समझा भी जाता है और ह्यूमन केयर मिलता है, और उनको क्या पसंद है, क्या उनका हैबिट है, उनका बिहेवियर है, उनका फूड उनका टाइप है, वो सब उनको स्टडी किया जाता है वहाँ पे। सो जूलॉजिकल पार्क इज दिस। So the last important thing is a key. So what is key? So it is another taxonomical aid used for identification of plant and animal based on the similarity and dissimilarity. तो ये भी वही चीज़ें हैं, मतलब यूज़फुल है फॉर आइडेंटिफिकेशन। किसके लिए? प्लांट और एनिमल की। किसके बेसिस पे? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसके बेसिस पे? तो आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी। ओके। नाउ द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। तो वो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करता है? अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। उसको क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। सेपरेट taxonomic key are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose, and keys are generally analytical in nature. तो ये वैसा ही है जैसे फैमिली, जीनस, स्पीसीज होते हैं, उसी तरीके से कीज भी है, लेकिन वो एनालिटिकल इन नेचर होता है। ओके। फर्दर, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें ना, ये भी एक तरीका जिससे हम चीज़ों को रिकॉर्ड में रख सकते हैं, सारे स्पेसिमेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ओके। सो फ्लोरा जो होता है ना, फ्लोरा इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। फ्लोरा एंड फौना दो चीज़ें होती है। तो फ्लोरा इज़ फॉर प्लांट्स वेयर इज फाउना इज़ फॉर एनिमल्स। ठीक है। सो फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। ठीक है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। Similarly, manuals are useful in providing information for identification of names of species found in an area. ठीक है। एंड मोनोग्राफ, मोनो मीन्स सिंगल, सो मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। किसी भी एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन उसके पास होता है। ओके। सो आई होप आपको ये चैप्टर 1 समझ में आया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरीज को पूछिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ और भी जानना है, तो वो भी आप मुझे टॉपिक के साथ में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या क्या नीड्स है, रिक्वायरमेंट है ना। तो मैं उस हिसाब से उसका भी वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, कोई सा भी पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर को, तो आपको समरी पढ़ना मस्ट है, और समरी आपको खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है। हाँ, कहीं डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको पढ़ के समझने की कोशिश करना है। सो पार्ट 1 का लिंक और ये जो PDF है वो आपको दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। Okay, so ask your doubts in comment section and valuable suggestions are appreciated. Thank you for watching and please subscribe my channel for more educational knowledge.